अच्छा बाबूजी, किरण म्यूजिक के सौजन्य से बड़े भैया वीरेंद्र यादव के देख रेख में हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना पूरी बिरहा टीम की ओर से सर्वप्रथम भारत की जवाज बेटी बहादुर बहना दामिनी को सच्ची श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा बिरहा प्रेमियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप लोगों के बीच में एक बिरहा प्रस्तुत कर रहा हूं जिसे सुनकर आप लोगों की रूहें कांप उठेंगी। जिस कैसेट का नाम है दिल्ली गैंगरेप उर्फ चलती बस में बलात्कार। आप सब एवनी बिरहा के सुनब आ वीडियो द्वारा देखब तो हमें आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा ए बाबू आप लोग के जरूर पसंद आई। हमें उहे प्यार दुलार आप लोगन से मिली जवन प्यार दुलार रहुआ सबे ए ओम प्रकाश दीवाना के हमेशा देहिला। आज इस घटना से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व शर्मसार है। इसलिए 4 लाइन भूमिका के भाव में कवि का कहना है कैसे। शर्म से झुक गया मेरा विजयी तिरंगा, शर्म से हो गया यह वतन पानी पानी, कलंकित हुआ आज भारत का दामन, सुन के हैवानियत की ये करुण की कहानी, जन्नत में बिलखते अम्बेडकर व गांधी, थम गया है पवन चीख चित्कार से, आबरू रो रही है जहां रो दिया, चलती बस में घिनौना बलात्कार से। अरे बाबू कवि की लेखनी संकेत करती है जौना भारत में ऐ साथियों नारियों की गरिमा को महान बताया जाता है, उसी भारत में एक नारी की ओ हस्र हुई जिसे सुनकर आम जनमानस भी रोने पे मजबूर हो गया। बिरहा में एक लाइन नई नई कव्वाली का टुकड़ा बा। यही बिरहा से एक कव्वाली का शुरुआत करते हैं कैसे रामदयाल भैया। ऐ ख्वाजा पिया ऐ ख्वाजा पिया हमको बुला ले मदीना, ऐ ख्वाजा पिया हमको बुला ले, बिरहा में कवि जी दिल के दहला दे वाली एगो बड़ी ऊंची बात लिखलन। का लिखलन कि अरे गमगीन है अजी गमगीन वतन धरती गगन रो रहा है, धरती गगन रो रहा है, आज भारत में क्या हो रहा है खुदा
से कहानी के शुरुआत हो गई। कैसे रामदयाल भैया? यही भारत है जहां राम कृष्ण आए थे, आकर अबलाओं की मर्यादा को बचाए थे। देवी देवताओं ने जिस देश का गुणगान किए, संत महापुरुषों ने इस भारत का सम्मान किए। सावित्री अनुसुईया ने धरती को हिलाई दिया, एक नारी ने खाक लंका को बनाई दिया। चले गए अर्जुन, दुशासन अभी जिंदा है, पाप करने के लिए रावण अभी जिंदा है। दिसंबर 16 पूरे मुल्क को झकझोर दिया, दिसंबर 16 पूरे मुल्क को झकझोर दिया। घटना कर दिल्ली के दिल को तोड़ दिया। अरे बाबू तनिका रहुआ सबे एवनी बिरहा का कहानी समझ ली। बात साफ साफ शीशा का तरह झलक जाई। ग्राम मिढ़ौरा, ब्लॉक सोहाव, थाना नरही, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का रहे वाला एक सुखी संपन्न परिवार। बाबू माई के बीच में 3 औलाद बाड़न, 2 बेटा 1 बिटिया। बिटिया बड़बा जौनी का नाम नीलम रहल, लेकिन पत्रिका द्वारा साथियों बताया गया कि उस लड़की का नाम दामिनी था। बिटिया के पढ़ावे का ख्वाब लेके उत्तर प्रदेश का धरती से लोग हिंदुस्तान की राजधानी में पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में महावीर इनक्लेव उत्तम नगर में वो परिवार अपना गुजारा करता था। बाबू नॉट बोल्ट का कारोबार करें, यही से पेट का जीविका चलत बा, रोजगार चलत बा। ए पंच सबे आखिरकार दामिनी के बाबू लोग पारा मेडिकल का पढ़ाई पढ़ावा, अर्थात फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई पढ़ा रहे थे। बिटिया 1 महीना में डॉक्टर बनने वाली थी। बिटिया का सपना सजावे खातिर बाबू यहाँ तक पेपर पत्रिका द्वारा प्रमाण मिला कि पिता अपनी जमीन तक को बेच चुके थे। लेकिन ए बाबू प्रतिदिन वो दामिनी पढ़ने जाया करती थी। माई और बाबू ए जुग जमाना के देख के अपनी बिटिया के रोज सवेरवा समझा के भेजा, ये बेची ए बिटिया तू जइहा त कैसे जइहा। 16 दिसंबर के दिन आज माई सवेरवा अपनी बिटिया के समझा के भेजली न। कैसे समझावत है? बिरहा में एक लाइन तर्ज लग गई। ए रामदयाल भैया, कौनो दुल्ही के दुल्हा बड़ा कम उम्र को छोट मिल गई। वो दुल्ही के सेज पर परेशानी हो तो हम बताइला कि वो दुल्ही के अगर लड़का दुल्हा भेटा गई तया तो सारे अगुआ का कमी रल हो, नहीं तो ओकर बाप आन्हर रल हुई कि सयान बेटी के छोट दुल्हा खोज दिलस। दुल्ही अपन सेज का दुख अपनी सहेली से एक दिन बतावत ही। का बतावे? सैया लइका नियर सूत जाले कोरा में, सैया लइका नियर सूत जाले कोरा में, दिया के अंजोरा में ना। कभी जी वहां बताए माई समझावत है अपनी बिटिया के। कैसे समझावे? तमाई कहेली बाची के समझाई के,
बचाई के ना। जे वही दुआरी से बहरे बिटिया का पांव पड़ल, बाबू समनवा दिखाई दे दल कलन, ए बेटी जात हो ते एगो हमार बात सुनला। का बतावे? पापा कहे तोहरे पर बहुत आरमानावा, जार घर अंगनावा, अरे बेटी करी हाँ पढ़ाई मन लगाई के, बिटिया करी हाँ पढ़ाई मन लगाई के, जय बच बचाई के ना। बहुत अच्छा। बाप मतारी समझा के बिटिया के भेज दिहलन। ए बाबू बिटिया गई है, दिन भर शहर में बीता है, शाम का वक्त बाद जब 8 से घड़ी पार होके लगल, माई का चिंता बढ़े लगल। तो हम कहिला ए पंचों, अरे दुनिया वालों, अगर अनहोनी होके के रहेला तो मन में जरूर कुछ न कुछ शक और कुछ न कुछ दुविधा पैदा होके लगेला। आखिर माई का दिल में डर समाइल बा। एगो बात अपने पतिदेव से कहें, का कहें? तर्ज बदल गई। हाँ, कौनो दुल्ही का दुल्हा परदेसे बा, दुल्ही मोबाइल उठा के आज जब नंबर डायल के ले बिया, घंटी बजल बा, कहती हेलो दुल्हा कलश का हो, का बात बा? दुल्ही कलश रहुआ के समझ में ना आवत बा। फागुन आ गई, बसंती बयार बहे लगल, सरसों फुला गई। कहे तोर कहे का मतलब का है? कुल का इतिहास बताओ थे, कहती कहानी कौन परेशानी हो? दुल्ही बतावत ही हो। अरे अंग अंग टूटे मोर, अंग अंग टूटे मोरा, दर्द बदनवा में, काहे ना अइला सैया, काहे ना अइला राजा, अरे लौट के फगुनवा में। माई का चिंता बढ़त है, कैसे बढ़े? तो माई क्या चिंता बढ़े, माई क्या चिंता बढ़े, शंका होला मनवा में, काहे ना अइली बेटी, काहे ना अइली बाची, अबले भवनवा में। से टीवी खोलती है, मतारी देखली टीवी पर न्यूज आवत हो, 4 दिन में 4 बलात्कार। माई का डर और बढ़ गई। बाहरे भगवान, हमार बिटिया के आज बड़ा लेट होत बा, हे मालिक हमरी बिटिया संगे कोनो अनहोनी न होखे।
अपने पतिदेव से समझावे, पति देव कहा बौरा मत मना, बौरा मत, ज्यादा मत घबरा, बिटिया बड़ा सयानी ही हो, समझदारी हो, वापस घरे आ जाई। माई कहे ना जी सुनी न एगो बात का डर बा। कौनी बात का? रोजी रोजी जती आलू तेल बलात्कारी हो, रउआ नहीं जानत, रोज रोज पेपर पत्रिका छापत बा, टीवी में न्यूज आवत बा, बड़ा जमाना खराब हो गई। पता ना हिंदुस्तान का आम जन का हालत का हुई जब राजधानी का हालत ही बा। का राजधानी का हालत हो? नहीं खी सुरक्षित राजधानियों में नारी हो, बाबू ए हमार देखे घरे माई बाप का चिंता बढ़ल जात बा। ए हमार दामिनी अपने दोस्त के साथ मूवी देखने के बाद मुनरिका बस स्टैंड पे बस की इंतजार कर रही है। घड़ी जब 9 के पार होती है सोच रही है मैं घर कब जाऊंगी। सोचे खड़ी खड़ी का सोचे, बिरहा में एक लाइन तर्ज बदल गई। मास्टर साहब तनिका बढ़ के दे दा और बढ़िला आवा। कौनो दुल्ही अपने दुल्हा से एक दिन कुहाई गई। दुल्हा कलश से होतनी आवना, दुल्ही कलश ना आई। कलश काहे ना आईबू? दुल्हिया कलश सुनी आपको रहन ठीक ना बा। कलश कैसन रहन बा तनी बताई, तू दुल्ही बतावे। चूड़िया चट चट फोरला हमर नरम कलैया मड़ोर के मन बाये राजा जी, आए हाय मन बाये राजा जी, तलब का खाटी के पाटी तोड़ के मन बाये राजा खड़ी बा तो कैसे खड़ी बा? खड़ी सड़क पर दामिनी दम के गाड़ी के इंतजार में आइले बाबूजी, आए हाय आइले बाबूजी, तबले बसिया एक रफ्तार में आइले बाबूजी। सफेद रंग की आ रही है। चार्टर्स बस में सवार 6 लोग आवाज दे रहे हैं द्वारका महिपालपुर धौला कुआं। लड़की सोच गई ये गाड़ी हमारे रोड की है, हाथ देती है। गाड़ी वाले किए का लग गया के रुक गईली चार्टर्स मोटरिया, दोस्त साथे दामिनी बैठी गाड़ी के भीतरिया।
दोनों लड़के लड़की 20 सीट पे जाकर बैठ गए। जब वो आता है पैसा वसूला, भाड़ा वसूलता है। कैसे भाड़ा वसूलस? 20 रुपया किराया लेके पापी चले सुतार में। आइलिए बाबूजी, आय हाय आइलिए बाबूजी, तबले बसिया एक रफ्तार में। आइलिए बाबूजी, बताया जाता है उस चार्टर्स बस में बस का ड्राइवर राम सिंह का भाई मुकेश, दोस्त विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक अन्य था। अक्षय ठाकुर का पता लोग बताए कि बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड का लहंगा कर्मा गांव का निवासी था। ये 6 लोग की नीयत जब बिगड़ गई, 6 लोग आपस में बात करें, का करें? बिरहा में एक लाइन बड़ी रंगीन तर्ज लगल है उपेंद्र भैया। लइकवा कहे कि नैना लागने के सागर, तारे बिंदिया लागे शान। नैना लागने के सागर, बिंदिया लागे शान। हमर जान हो, हमर जान हो। और 6 कुकर्मी 6 दोस्त आपस में विचार करे, लड़की कितनी सुघर बा। का विचार करे? के बिन में कुकर्मी सोचे, आरा उतरल स्वर्ग से चांद। के बिन में कुकर्मी सोचे, उतरल स्वर्ग से चांद। इस समान सुपर बा, ई समान सुघर बा। आपस में बात विचार विमर्श करते हुए तीनों दोस्त केबिन से बाहर आए और बाहर आकर के लड़की के पास जाते हैं, लड़की के करीब आते हैं। लड़की सहम जाती है। दोस्त देख रहा है अवाक होकर, का करेंगे? तो ले एगो लड़का छेड़खानी करे शुरू कर दिलस। छेड़खानी कह के कहत का कहे, और कमर कमानी तोहर चेहरा नूरानी। कमर कमानी तोहर चेहरा नूरानी। कमर कमानी तोहर चेहरा नूरानी। सागर के पानी जैसन लहरे जवानी। सागर के पानी जैसन लहरे जवानी। सागर के पानी जैसन लहरे जवानी। अरे रात गुजारला हमारा साथे हाजिर बाटे जान। रात गुजारला हमारा साथे हाजिर बाटे जान। ई समान सुपर बा, ई समान सुघर बा। तीनों दोस्त छेड़खानी करना शुरू कर दिए। लड़की डांट कर बोली, अबे पापी कमीने, अबे पापी कमीने, क्या तुम लोगों के घर में बहू बेटी बहन नहीं है? तीनों कमीने तमतमा गए। तमतमा करके लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिए।
जब वो दामिनी का साथ जोर जबरदस्ती करे शुरू कर दलन, तमा कर लड़की एक बड़ी ऊंची बात बताती है, मैं भारत देश की नारी हूं। तो अरे मैं भारत देश की नारी हूं, ये अस्मत नहीं लुटाऊंगी। झांसी पद्मिनी इंदिरा जी की मैं गरिमा नहीं मिटाऊंगी। जब जुर्म होता है अबलाओं पर, जब जुर्म होता है अबलाओं पर 16 बनती चिंगारी है। आप बेशर्मी जरा शर्म करो, क्या सबसे सस्ता नारी है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जब होता है चले आते हो नारियों के यहाँ, नारी का कोई सम्मान नहीं। दुष्कर्म व शोषण के चलते, अरे दुष्कर्म व शोषण के चलते फूलन ने डंका बजा दिया। लेकर हथियार वो हाथों में सारी दुनिया को हिला दिया। डांट कर दामिनी बोली, कुत्ते कमीने, हट जा मेरे सामने से। हमें नहीं जाना तेरी बस में, हमें उतार दो यहीं। मैं कोई इज्जत बेचने वाली लड़की नहीं कि तू लोग हमारे साथ खिलवाड़ करो, बल्कि हमारा ऊपर हमरे माई बाबू का सपना बा। लड़की की बात सुनकर के लड़का तमतमा गया, डांट कर बोला, अबे साले गद्दार, अबे साले गद्दार, तुम्हें लड़ना है तो इस जवान सिपाही से लड़ो, इस बहादुर जवान से लड़ो। क्या लड़की के साथ छेड़खानी करते हो? तीनों मिलकर टूट पड़े उस दोस्त के ऊपर। आज जब तीनों मिल के टूट पड़ने बाबू, एक दोस्त अचानक रड निकाला, मारा सर पे। जब सर पे मारा, वो जवान, वो दोस्त दामिनी का बेहोश होकर के उसी बस में गिर जाता है। गिरने के बाद ड्राइवर राम सिंह गाड़ी चला रहा था, पीछे वाली सीट पे ले गए। धीरे धीरे पांचों साथी मिल करके उस लड़की के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दी, यहां तक कि उस लड़की के वस्त्र तक को उतार दिए। दामिनी सोच गई कि लगता है अब हमारी आबरू नहीं बचेगी। जब कौनो चारा ना चलल ए बाबू, वो मजबूर लड़की दामिनी भारत का आन आबरू हाथ जोड़ के वो पांचों पपियन से को बात कहे। का कहे मास्टर? सोर ठीक भाबा, भैया बढ़िला और बढ़ जा। कि रोई रोई दामिनी करे पापी से रुदाना रे पापी। रोई रोई दामिनी करे पापी से रुदाना रे पापी। सुनतानी बहिनी के पुकारन एरा किया राम रे। पापी पाछू नहीं मानो तुमने बाबू। सोच सोच के एगो बात कहे, बाहरे भगवान एगो समय रहे, तू जौना बहन खातिर नंगा पांव दौड़ के आयल रहला। आज एहू दामिनी का दामन बचावे बदे आ जैता ये मुरलीधर, एक बार आ जैता। रो के लड़की कहत बेका कहे, आवा कन्हैया आज द्रौपदी के भैया रे द्रौपदी। कि अरे आहो रामा रे, सुनिले बला बला के पुकारन
दामिनी ए साहब दामन में दाग मत लगावे ए साहब। ए साहब दुनिया के हर लोगन के पास तो रुपया होला, पैसा होला, धन होला, सोना चांदी दौलत होला ए साहब, लेकिन भारत का नारी के पास इज्जत का अलावा कौनो धन न होला ए बाबू। हमारी इज्जत छोड़ दे भैया, इज्जत छोड़ दे। रो के कहे का कहे, नारी के कीमत आई जाती या बताती आई जाती, अरे किया हो तब तक से ए बाबू पांचों गद्दार पापी दामिनी पे शिकारी की तरह टूट पड़े। दामिनी रोत भाई ए साहब एगो बात सुन साहब, तू हमके लूट ले बस साहब, हमके रोक ना हो कदे साहब। सुनाए साहब, सुनाए भैया, सुनाए बाबू का कहे, मेहंदी रचाई बनाई सुन होई मांगी आई रे सुनी, ए साहब तू लोग हमारी इज्जत आबरू लूट ले बने साहब। तही दुनिया में कबो न हमरे हाथ में मेहंदी सजी न हमार मांग सजी ए साहब। रोवत बा अपनी आबरू का भीख मांगत बा। ए भैया एगो काम करे न साहब, हमार मजबूरी सुन साहब। मेहंदी रचाई बनाई सुन होई मांगी आए कि अरे आहो दामिनी दामन बचाने के चक्कर में सब कुछ कह गई, लेकिन ओ पापी माने नहीं। जब ना मल्लन त कवि जी विदेशिया में भाव लिखलन, पापी कैलन का भैया, अरे पपिया बेहोश भइले कि सब मदहोश भइले, दामिनी पे टूटाले सिकरिया ये बाबू, कि हाथ गोड़ धाई पापी मुहावा दबाई दिहाले, लूटेले जाती अत्याचारिया ये बाबू जी। कि चलती मोटरिया में अबलाया सहाया भइली, नोचे लगल कूता बनी शरीरिया ये बाबू।
आखिर पापी मल्लन्ना कैलन काहे पंचलोक कि बारी बारी पापी सांब मुहावा के काला कैले झर झर बारिश से नजरिया बाबू आखिर ओ पांचों गद्दार नहीं माने साथियों, उस अबला दामनी के दामन में दाग लगा ही दिए। इज्जत को लूट लेते हैं, इज्जत लूटने के बाद सोचते हैं साबूत मिटाने के लिए इसे मार दिया जाए। जब उस लड़की को मारने की लोग तैयारी करना शुरू कर दिए साथियों, जब मारे लगलन तब दामनी रो के एगो बात कलस है साहब, जवन तू लोग के चाहत रहल न साहब जवन तू लोग के चाहत रहल तब पाई गई न साहब। ए साहब आपका चाहिए, अब एगो हमार बात सुना साहब, हमारे एगो फरियाद सुना। दामनी सुनावे, कैसे सुनावे मास्टर, बिरहा में भाव बदल गई। यह कहत बे अपनी जिंदगी का भीख मांगे वो पांचों गद्दारन से। कैसे मांगे कि लुटाला इज्जतिया छोड़ी दा, अरे जनवा हमार हो, लुटला इज्जतिया छोड़ी दा, जनवा हमार हो, घरवा खोजत होई, रहिया देखत होई, मम्मी हमार हो, रहिया देखत होई, मम्मी हमार हो, रहिया देखत होई, मम्मी हमार हो, रहिया देखत होई। ए भैया लोगन, जवन तू लोग के चाहत रह तवन त ले ही ले न ले साहब। हम माई बाबू का सपना है, हमें जिए का इच्छा है साहब, हमके जिए दा, हमार जान मत मारे साहब। हम तू लोग का विषय में केहू से कुछ ना कह, लेकिन हमार जान बकस दे साहब। लेकिन वो पांचों गद्दार साबूत मिटाने के चलते साथियों, उस अबला दामनी का एक भी चीख पुकार नहीं सुने। कैलन है का कैलन, माने ना बात पापी दबल नटैया हो, पेटवा में घोप दिहले रडवा मुदैया हो, बसिया से फेंक दिहले दोनों के बदकार हो, बसिया से फेंक दिहले दोनों के बदकार हो, रहिया देखत होई, रहिया देखत होई, पापा हमार हो, देखत होई, पापा हमार हो, रहिया देखत होई, पापा हमार हो, रहिया देखत होई। अरे बाबू, आखिरकार वो पांचों गद्दार नहीं माने। बेहोशी की हालात में दोनों लड़के और लड़की को कपड़ा उतार करके, यहाँ तक कि उन सबों की मोबाइलें भी लोगों ने छीन लिया और ले जाकर के 10:20 पर महिपालपुर रोड NH 8 से होटल एरिया के अपोजिट में फेंक दिए। इस हालात को देख करके कवि की लेखनी सवाल करती है, कवि की लेखनी सवाल करती है भारतवासियों से, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था से, भारत के राजनेताओं से। कवि की लेखनी का सवाल है, क्या सवाल है, बिरहा का शैली में बतावल गई। तिरंगा कैसे दुनिया में उड़ी हो, तैयार तिरंगा कैसे दुनिया में उड़ी,
ई ओम प्रकाश से दिल का वेदना है, ओम प्रकाश का दिल का दुख है। इस समाज में व्याप्त बुराई बदे ऐसे बहिनियन के इज्जत लुटाई, ऐसे बहिनियन के इज्जत लुटाई तो कैसे कलैया पे राखी बंधाई। अरे बिटिया सरेआम नंगा हो जाई है, कोई कैसे बेटवा का सेहरा बंधाई। न बाहर सुरक्षा न भीतर सुरक्षा, बाहर भीतर का मतलब हो बेटी को न तो गर्भ में सुरक्षा बा और न ही समाज में सुरक्षा बा, नहीं है तो घर में सुरक्षा बा, नहीं है तो घर के बाहर सुरक्षा बा। यही से ओम प्रकाश का दिल का वेदना है कि न भीतर सुरक्षा न बाहर सुरक्षा, कहीं ना सुरक्षा नारी के बभाई। अरे 9 माह पीड़ा सहल रोवे गुदिया, बेटी के कैसे जन्म दी है माई। ओ माई भी कांप जात बा जवन 9 माह गोद में अपनी बिटिया के लेके ढोवेली। आए हिंदुस्तान का दरिंदा, या तो ओकरा के दहेज खातिर जला देलन, नहीं तो दहेज खातिर फांसी पर झुला देलन, और नहीं तो ए बाबू बगर कोई कतुलहीन बनले एक अबला का ये हिंदुस्तान में सरेआम इज्जत लूटी है जाला। माँ कांप जाती है आखिर बिटिया क्यों जन्माऊं। बिरहा में पहपट लिखल गई, ऐसे असमत के लुटी है शैतानियान राजधानी में। ऐसे असमत के लुटी है शैतानियान राजधानी में, आ कैसे रही है नारी के सम्मानियान राजधानी में। कड़ाके की ठंड में दोनों लोग ठिठुर रहे हैं बगैर कपड़े के। वो दोनों कड़ाके की ठंड में साथियों किलकिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। तब तक से स्थानीय पुलिस को पता चला। 20 मिनट बाद दामिनी को हॉस्पिटल में ले जाया गया। कौनी हॉस्पिटल में दामिनी गई? सफदर जंग में हो खेलागल, अरे दामिनी के इलाज हो। आए दुष्कर्म घटना से घर घर उठे लगली आवाज हो। त जनव्यापी आंदोलन गईले ठानियान राजधानी में। आया बला के या बरू भैली कुर्बानियान राजधानी में। अरे बाबू, आज जब एवनी बात का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई तो लोग सड़क पे उतर आए। पूरे हिंदुस्तान में जन आंदोलन छिड़ गया। अभी भारत के इतिहास में साथियों आज तक राजपथ में कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ था। यहां तक कि उस आंदोलन में एक पुलिस का जवान भी शहीद हो गया सुरक्षा करने के लिए, इस जन आंदोलन को रोकने के एवज में। भयल का दुनिया का लोग, हिंदुस्तान के आम जन की यही इच्छा है कि आखिर उस दामिनी की जान बचाई जाए और उन 6 पापियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस हिंदुस्तान में ऐसा कदम उठाने से लोग कांप जाएं। पकड़ल गईलन के अरे राम सिंह, मुकेश, पवन, विनय शर्मा पकड़ल गईले हो। अक्षय ठाकुर लहंगा कर्मा से तिहाड़ी जेल में अइले हो। तब फांसी खातिर सगरो होला ये लानियान राजधानी में। दानवता के हद तोड़ले इंसानियान राजधानी में। अहे बाबू, इस जन आंदोलन को शांत करने के लिए, रोकने के लिए भारत सरकार ने त्वरित कदम उठाई। एसडीएम उषा चतुर्वेदी के देखरेख में धारा 365 अपहरण, धारा 336 सामूहिक बलात्कार,
धारा 377 असमान अपराध और धारा 394 डकैती के समय चोट तमाम धाराओं को लागू करते हुए उन 6 पापियों को हिरासत में लिया गया। आखिर ई भारत आजे भारत के आजाद भारत कहे में भी शर्म आवत बा। आजादी के 65 साल बाद भारत की सरकार भारत के बहु बेटियों को क्या दी? जिस भारत को आधी रात में आजादी मिली थी उसी भारत में रात के अंधेरे में लोग हमारे हिंदुस्तान की अबलाओं की आबरू लूटा करते हैं। क्या यही वो गांधी नेहरू के सपनों का भारत है? क्या यही अंबेडकर के सपनों का भारत है? क्या यही अंबेडकर के संविधानों की सुरक्षा है? अरे बाबू, आज ये हिंदुस्तान के हिंदुस्तान कहे में, ये हिंदुस्तान के सोने का चिड़िया कहे में, ये हिंदुस्तान के विश्व गुरु कहे में बड़ी शर्म आवत बा। बिरहा में आल्हा लिखल गई। जवन भारत भव्य भूषण अरे विश्व गुरु कहाला बाबू, जवने भारत में बहे गंगा जी के धार, जवन भारत हो धर्म निरपेक्ष कहाला साथी, अरे एकता अखंडता के बनल सूत्रधार, वही भारत में होला घिनौना करमवा बाबू। बिटिया बहिन के इज्जत लूटे बदका, अरे भड़कली बज्वाला मचल देश में तूफानवा बाबू। डोले लागल जहां शिला दीक्षित सरका, राष्ट्रपति भवन पर घेरा बंदी हो लागल बाबू। नार्थ ब्लॉक पर मचल हाहाकार, अरे ये हर बिगड़े लागल अबला दमिन के हलतिया पंचो। एयर एम्बुलेंस से गईली सिंगापुर मझा, अरे बाबू, आखिरकार जब 25 दिसंबर को उस लड़की की हालत बहुत नाजुक हो गई, हिंदुस्तान के नेताओं के द्वारा 10 घंटे में वीजा तैयार किया गया, पासपोर्ट बनवाया गया और गंभीर हालात में पड़ी दामिनी को एयर एम्बुलेंस के द्वारा सिंगापुर में माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में रेफर किया गया। माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर केल्विन लो के मुताबिक साथियों, जब जब उसे होश आता था बस यही कहती थी, हमें जीना है, हमें जीना है। सलाम करता हूं मैं उसकी जाबाज बहादुरी को। लेकिन वो मनहूस घड़ी भी आई गई ए बाबू। 28 दिसंबर 2-2:30 बजे वाली रात जब लड़की अपने दम को तोड़ करके इस दुनिया से नाता तोड़कर चली गई, डॉक्टर लो गमगीन मुद्रा में आए, आंखों में आंसू है। माता पिता साथ में गए लोगों से बड़ी दुखद भाव में बोलते हैं, आई एम सॉरी, इस लड़की को नहीं बचा सका। हमें भी अफसोस है। पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा, साथियों, बूढ़े बच्चे जवान सारे नेता रोने लगे, यहां तक कि फिल्म की सारी हस्तियां रोने लगी। हम किसे गिनाएं, कितने लोगों को गिनाएं,
जब हमने इस खबर को पाया साथियों तो मेरा कलेजा कांप गया, मैं भी रोने लगा। माई बाबू अपनी बिटिया का मौत पर जौनी बिटिया से माई बाबू के पूरा अरमान बा। माई बाबू रोवे, कैसे रोवे भैया, बिरहा में खड़ी बा। खिल के माई के गोदिया में अरे सूरज चांद डूब गइल, तब बाबू शोक के सागर में हिंदुस्तान डूब गइल। बेटी की मौत की खबर सुन करके माई का हालत नाजुक हो गई, माई का तबीयत खराब हो गई। ए बाबू, यहाँ तक कि माई भी हॉस्पिटल में दाखिला ले बड़ी, लेकिन रोवत के है। और 28 दिसंबर 2 बजे की समैया दामिनी के दम टूटल, रोवे दोनों भैया। माई बाबू का कुल साजल सजावल सपना ए बाबू खाक में मिल गई। वही दामिनी के लाश का साथे दफन हो गई। इतने नाए पंचलोक, आखिर हुआ का लाश कैसे लाई गई बतावल गई। सिंगापुर से लाश आइल, फिर भारत में विमान से अब भैली अंत्येष्टि जेकर राजकीय सम्मान से। अरे बाबू, दामिनी का पार्थिव शरीर हिंदुस्तान में विमान द्वारा लाया गया, तो उस पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी भी पहुंचे। और मैं बताता हूं साथियों कि राजकीय सम्मान से कोनो बड़ बड़ नेता, बड़ महापुरुष के अंत्येष्टि कल जाला। उस हिंदुस्तान की बाला की अंत्येष्टि 30/12/2012 को 7:30 पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लेकिन अरे लागल कलंक के टीका, सारा देश के शान डूब गइल। राजकीय सम्मान से उस लड़की की अंत्येष्टि करने का मतलब कोई नहीं रह जाता जब तक से इस हिंदुस्तान की आम नारी सुरक्षित नहीं रह जाती, जब तक से दामिनी के दामन से जो खेले हैं उन सबों को फांसी के तख्ते तक नहीं चढ़ाया जाएगा, तब तक से दामिनी के राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तनिका कवि का लेखनीय हिंदुस्तान का पुलिस प्रशासन के ऊपर, ए हिंदुस्तान के सत्ता और सरकार के ऊपर व्यंग कसत कि हिंदुस्तान का शासन व्यवस्था कैसन हो। पुलिस प्रशासन जेकर करी ना सुरक्षा, आ कैसे अबला नारी के होई अब रक्षा। अरे तरोम भारत माता पूरा वतन के आन डूब गइल, तब बाबू शोक के सागर में हिंदुस्तान डूब गइल। अरे बाबू, देश के तमाम बड़े नेता उस लड़की को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन मैं नहीं मानता साथियों
चाहे वो लालू प्रसाद श्रद्धांजलि अर्पित करें, चाहे प्रधानमंत्री अर्पित करें, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे मायावती जी हो, मैं इसे नहीं मानता। सच्ची श्रद्धांजलि किसी नेताओं के द्वारा तब होगी जब साथियों उन 6 पापियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाएगा। दामिनी तो सदा के लिए सो गई, लेकिन हिंदुस्तान वासियों को जगा करके गई। हिंदुस्तान के लोगों, आंख खोल कर देख लो, तेरे आजाद भारत में नारी कितनी आजाद है। बिरहा के आखिरी भाव में कहना है, क्या कहना है? पत्तु छेबर काशी बुल्लू शर्मसार है देश, रंजित कवि सुरेंद्र यादव भइल बहुत कलेश। तिरंगा कैसे दुनिया में उड़ी, अरे तिरंगा कैसे दुनिया में उड़ी, तब जो खन ओम प्रकाश के